ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मेरा संपर्क 1968 में हुआ और बहुत भाग्य की बात है कि उसी समय ही मेरा संपर्क आदरणीय भ्राता जगदीश जी के साथ भी हो गया, क्योंकि जिस सेवा केंद्र पर मैं जाना शुरू किया था, जगदीश भाई साहब उसी सेवा केंद्र पर ही रहते थे। हमने ये तो समझ लिया था कि वो एक बहुत हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता के समान हैं, मगर वो इतनी विशेष आत्मा हैं कि जिनको स्वयं भगवान ने संजय और गणेश जैसे टाइटल्स दिए हैं, ये उस समय हमको पता नहीं था। 1968 से लेकर 1989 तक, जब तक मैं भारत में ही थी और ईश्वरीय सेवा के लिए मुझे 89 में रशिया भेजा गया, तो 68 से 89 तक मुझे भाई साहब के साथ बहुत बहुत घंटे, कई बार 12-12 घंटे और इससे भी ज़्यादा घंटे रहने का सुअवसर प्राप्त होता था। बहुत सी सेवाएं उनके साथ हमें करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। केवल उतना ही नहीं, जगदीश भाई हर वर्ष जब से यहाँ सेवाएं शुरू हुई रशिया में, तब से लेकर वो हर वर्ष रशिया में आते थे। कम से कम साल में 1 बार 2 बार भी आते थे और हर बार कभी 15 दिन के लिए, कभी उससे ज़्यादा दिन के लिए और कभी थोड़े कम दिन के लिए रहते थे। और उनका आना माना कई प्रकार की सेवाएं उसमें समाई हुई होती थी। जगदीश भाई साहब ने रशिया की सेवाओं के शुरू में ही टीचर्स ट्रेनिंग्स करानी शुरू की थी। 3 टीचर्स ट्रेनिंग तो उन्होंने ही कराई थी और उसके अलावा बहुत सी क्लासेस, भट्टियाँ और योग की गहराई और बहुत से पब्लिक प्रोग्राम, बहुत कुछ उनके होने से यहाँ पर हम लोग कर पाए थे, रेडियो, टीवी इंटरव्यूज़ वगैरह वगैरह। तो अगर मैं भाई साहब के बारे में बोलना शुरू करूँ तो शायद उसके लिए बहुत ही समय चाहिए, परंतु फिर भी इस थोड़े से समय में जो कुछ बातें मैं इस समय आपके सामने रखना चाहूँगी, वो ऐसे हैं। पहली बात, भाई साहब की समर्पण भावना बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में बहुत जल्दी ही समर्पित कर दिया था। जब अभी उन्हें करीब 6-7 मास ही हुआ होगा इस ईश्वरीय पथ पर चलते हुए, उस समय उनकी उम्र 24-25 साल की थी। और इतनी जल्दी समर्पित करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण था कि ब्रह्मा बाबा ने या शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक उनके नाम टेलीग्राम भेजा था, जिसमें लिखा था, बच्चे क्या तुम इस बूढ़े बाप को मदद नहीं करोगे? तो जगदीश भाई बताते थे कि जब मुझे वो टेलीग्राम मिला, मैं सारी रात उस पेपर को, उस टेलीग्राम को अपने हाथ से छोड़ नहीं पाया। उस सेंटेंस को मैं बार बार पढ़ता था। बार बार मेरे मन में ये ख्याल आता था कि ये कौन कह रहा है और किसको कह रहा है। अगर ये शिव बाबा भी नहीं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, तो वो भी तो एक साधारण नहीं है आत्मा, वो भी तो एक विशेष आत्मा है, प्रजापिता है। और मैं क्या हूँ? मैं तो एक नौजवान हूँ, एक लड़का हूँ जिसको कोई ज्ञान का इतनी गहराई भी नहीं, अनुभव भी नहीं, और वो मुझे कहते हैं कि क्या तुम इस बूढ़े बाप की मदद नहीं करोगे? तो भाई सब बताया करते थे कि मैं सारी रात उस सेंटेंस को पढ़ता रहा और मेरी आंखों से अश्रुधारा बहती रही। और सुबह होते होते मैंने अपने मन में ये निर्णय कर लिया कि मुझे अपने जीवन को इस सेवा में समर्पित करना है। और समर्पित केवल नाम मात्र नहीं, सर्व समर्पित, मन और बुद्धि से समर्पित। तन से तो समर्पित हो ही गए थे, लेकिन मन और बुद्धि से समर्पित
वो समर्पणमय की भावना उनके हर कर्म में देखने में आती थी। उनके मन में सेवा की भावना इतनी अधिक थी कि कभी भी अपने लिए वो एक्स्ट्रा की तो बात छोड़िए, अधिक खर्च भी नहीं करते थे। मिनिमम खाते भी मिनिमम थे, सोते भी मिनिमम थे, और हम लोगों को भी यही सिखाते थे कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सबसे पहले विश्व की सेवा के लिए है। पहले विश्व सेवा और पीछे हम। जैसे ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था, सर्विस सर्विस और सर्विस, यही स्लोगन जगदीश भाई साहब का भी था। ये केवल हमने न केवल भारत में देखा परंतु रशिया में भी। मुझे याद आता है कि 1989 में यहाँ सेवा शुरू हुई और ये बात 1990 की है। हम एक बहुत छोटे से फ्लैट में रहते थे, 2 रूम का फ्लैट था। उसमें एक कमरा बहुत छोटा था जिसमें एक बेड और एक अलमारी थी और एक कुर्सी थी, और दूसरा कमरा थोड़ा सा उससे बड़ा था जिसमें हम थोड़े थोड़े भाई बहनों को क्लास कराने के लिए बुलाया करते थे। तो एक बार की बात है कि भाई साहब को ये बहुत भावना थी कि ये जो भाई बहन है रशिया में रहने वाले, इनका योग बहुत अच्छा लग जाना चाहिए। संडे का दिन था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये भाई बहन आएंगे, आप उनको क्लास में बिठाना, लेकिन क्लास के बाद आप एक एक भाई बहन को मेरे पास कमरे में भेजना। और एक कुर्सी उन्होंने अपने सामने रख ली थी, और उस हर भाई बहन को वो 3-3, 4-4 मिनट के लिए जाते थे, और भाई साहब उन्हें थोड़े से शब्दों में कैसे योग युक्त होकर बैठना है, और उसके बाद दृष्टि देते थे एक एक को इंडिविजुअली, उसे आत्म स्थिति का अनुभव कराने के लिए, उसे परमात्मा का अनुभव कराने के लिए, परमात्मा से प्यार का अनुभव कराने के लिए। और जब वो भाई बहन भाई साहब के कमरे से बाहर निकलते थे 3-4 मिनट के बाद, तो हर एक का चेहरा देखने जैसा होता था। तो आप सोचिए कि लैंग्वेज भी, रशियन लैंग्वेज तो उनको नहीं आती थी, ट्रांसलेटर के साथ ही कर रहे थे, लेकिन लक्ष्य यही था कि हर एक को अनुभव हो, एक एक को पर्सनली इतना अटेंशन भाई साहब देते थे। तो ये जो समर्पण की भावना थी उनके मन में, वो बड़ी जबरदस्त थी। और न केवल सेवा के प्रति समर्पण भाव, परंतु अपनी आत्म उन्नति के लिए, आत्म स्थिति के लिए, योग युक्त स्थिति के लिए, आत्मा को संपूर्ण और संपन्न बनाने के लिए, उसके प्रति भी उनकी उतनी ही समर्पण भावना थी। कभी भी भाई साहब अमृत वेला या मुरली क्लास, मुरली को मिस नहीं करते थे। वो रोज सुबह 2, ढाई, 3 बजे उठ जाते थे, और 3, साढ़े 3 के बीच में ही वो हॉल में अमृत वेले के लिए आते थे। हम लोगों को भी अगर हम बाई चांस नहीं उठें तो हमारे दरवाज़ों को नॉक करके भी हमको उठाते थे, और ताकि हमें इसका इंटरेस्ट बना रहे और हम अमृत वेले में सुस्ती ना लाएं, तो हम छोटी-छोटी बहनें थे तो हम लोग को एक-एक करके सामने बिठाते थे। हर दिन ड्यूटी होती थी, आज ये बहन सामने बैठ के दृष्टि देगी, फिर कल दूसरी बहन देगी। तो उस समय तो हम लोगों को ये अनुभव भी नहीं था कि योग की गहराई क्या होती है, और दृष्टि शायद कैसे देना होता है वो भी शायद पता नहीं था। लेकिन भाई साहब उस बहन को ये महसूस होने नहीं देते थे कि उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं। उन्हें भी आगे बढ़ाने की जो उनकी भावना थी, न केवल स्वयं के लिए परंतु औरों को भी उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, ये उनकी भावना सदा रहती थी। और मुरली में मुझे याद है जब मैंने सेवा केंद्र पे रहना शुरू कर दिया था अपनी स्टडीज़ पूरी होने के बाद, तो बहुत बार ऐसा होता था कि वो उनका कुछ बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ क्योंकि यज्ञ की थी, तो वो सुबह क्लास में 6:30 बजे जो क्लास शुरू होती थी उसमें नहीं आ पाते थे। तो मुझे अमृत वेले के फ़ौरन बाद बुलाते थे और कहते थे मुझे मुरली पढ़कर सुनाओ।
अब आप सोचिए मेरी उम्र, मेरा अनुभव और उनका अनुभव, लेकिन वो मुझे कहते थे कि मुझे मुरली पढ़ के सुनाओ। मुझे याद नहीं कितनी बार मैंने उनको सुबह अमृत वेले के बाद मुरली पढ़ के सुनाई होगी, तो कभी भी वो उसको मिस नहीं करते थे। और रात्रि क्लास में भी वो, हम जब सब घर में रहने वाले भाई-बहन इकट्ठे होते थे, तो उसमें वो ज़रूर आते थे। तो मुरली की गहराई क्या होती है, वो मैंने भाई साहब से सीखा। क्योंकि ये तो मुरली के शब्द तो शब्द हैं, लेकिन शब्दों में क्या कहा है बाबा ने, शब्दों की गहराई क्या है, वो हमने भाई साहब से सीखा। उस समय तो ये महसूस नहीं होता था कि भाई साहब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लंबी स्टोरीज हैं, तो मैं टाइम तो अभी नहीं लूंगी उसके लिए, परंतु मुझे कुछ वर्षों के बाद उसका महत्व मालूम पड़ा कि मुरली की गहराई क्या होती है। वो मैंने उनसे ही सीखा। हर कर्म परफेक्शन तक, अगर कोई भी काम शुरू किया है उसको एंड तक करना है। इम्पॉसिबल कार्य भी पॉसिबल हो जाते थे उनकी दृढ़ता के कारण, उनकी दृढ़ता के कारण और इस विश्वास के कारण कि ये बाबा का कार्य है, ये ईश्वर का कार्य है, ये संपन्न होके ही रहेगा। कितने सारे ऐसी सिचुएशंस होती थी जिसमें ऐसा लगता था कि ये कार्य नहीं होगा, ये कैसे हम कर पाएंगे, ये स्थान कैसे मिलेगा, वहां ये हम प्रोग्राम कैसे कर पाएंगे। लेकिन अगर भाई साहब ने वो जिम्मेवारी ली है तो वो काम न हो, ये हो नहीं सकता। वो बड़े दिल से, बड़े गर्व से कहा करते थे कि भगवान की मुझ पर हुज्जत है और मेरी भगवान पर हुज्जत है। मैं बाबा को कहूं कि ये काम करना है और वो न हो, ये हो नहीं सकता। तो इतने विश्वास के साथ भाई साहब ये बात कहते थे और सचमुच मैंने खुद देखा है कि कितने सारे काम दिल्ली में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स, हजारों लोगों वाले प्रोग्राम्स कैसे संपन्न हुए भाई साहब की इस दृढ़ता के कारण। तो कर्मों में तो उनके वो कुशलता हर चीज में नजर आती थी। हम लोग को भी यही सिखाते थे कि अगर हमने ये कहा है कि ये कार्य 2 घंटे में पूरा हो जाएगा, तो 2 घंटे माना 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब 2.5 घंटे भी नहीं, 2 घंटे 5 मिनट भी नहीं, 2 घंटे में वो कार्य पूरा हो जाना चाहिए। तो जितना वो खुद एक्यूरेट थे, उतना एक्यूरेसी और टाइम की परफेक्शन, टाइम की पंक्चुअलिटी वो हमको सिखाते थे। अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो आप उस व्यक्ति के आने से 5 मिनट पहले ही तैयार होके बैठना चाहिए। ऐसा न हो कि वो व्यक्ति आपका इंतजार करे। कहीं आपने जाने का टाइम रखा है, जहां पहुंचना है, तो ये कंसिडर करते हुए कि ट्रैफिक होगा या कोई बीच में बात हो सकती है, उसको कंसिडर करते हुए आप अपने घर से निकलो और ताकि वहां पर आप टाइम से पहुंचो। जो भाई साहब की परख शक्ति बड़ी जबरदस्त थी। बहुत अच्छे से परखते थे कि ये आत्मा किस सेवा में इसको यूज किया जा सकता है, इसमें कौन सी विशेषता है। मुझे याद आता है कितनी बहनों को विदेश की सेवा के भेजने के जो भाई साहब को एहसास होता था, निमित्त बने थे भाई साहब। दादी से बात करते थे कि ये बहनों को विदेश की सेवा पे भेजा जा सकता है, क्योंकि भाई साहब को रिकग्निशन, उनका परखने की शक्ति बहुत जबरदस्त थी और यही इच्छा रहती थी कि ये सब लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, इनकी उन्नति हो, इनकी प्रोग्रेस हो, ये बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। कभी भी अपने को आगे रखना है, ये भाई साहब का कभी भी ख्याल इस चीज का नहीं होता था। तो एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई साहब ये कहते थे कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई टाइटल हो सकता है, वो है राजयोगी। इससे बढ़ के कोई और टाइटल नहीं। इस टाइटल में स्वमान बहुत है, अभिमान का तो अंश ही नहीं, और सम्मान भी है, सर्व का सम्मान, आत्माओं का सम्मान, प्रकृति का भी सम्मान। और मुझे याद आता है कि ये हम लोग को वो बहुत सिखाते थे कि आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग यंग हो, आप में शक्ति है, आप में कैपेबिलिटीज हैं, कई प्रकार की स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं। लेकिन जो शुरू शुरू में भाई बहन आए थे, विशेष करके माताएं आए थे, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं थी, उनके पास ये टैलेंट्स नहीं थे,
अभी वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनके पास इतनी शक्ति नहीं है अभी, लेकिन उनकी दृढ़ता के कारण, उनके निश्चय के कारण, उनके विश्वास के कारण जो बाबा के सेवा केंद्र खुले हैं, उसकी वैल्यू कम नहीं है। और लास्ट बात जो अभी कहूँगी वो ये कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, भाई साहब के जो थिंकिंग प्रोसेस था वो बहुत क्लियर था। चाहे वो किसी से बात कर रहे हों, चाहे क्लास करा रहे हों, चाहे भाषण करना हो, मतलब कुछ भी हो, तो उनका थिंकिंग प्रोसेस इतना क्लियर होता था। स्टेप बाय स्टेप हर बात वो बताते थे, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे एक चेन बन जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जब वो बात करते थे तो दूसरे व्यक्ति को वो बात समझ में भी आ जाती थी इजीली, और अगर वो कोई क्लास है, कोई टॉपिक है, तो वो बुद्धि में बैठ जाता था। तो उनका वो क्लैरिटी के कारण ही शायद शिव बाबा ने उनको टाइटल गणेश का दिया, जिसकी बुद्धि और सिद्धि दोनों ही साथी हैं। तो ऐसा ही टाइटल के योग्य वो आत्मा सचमुच में थी। तो भाई साहब की तो सचमुच बहुत बहुत विशेषताएं हैं, हमने पहले भी बहुत बार कहीं कहीं बताई हैं। तो लेकिन अभी समय को देखते हुए मैं अपने बात को विराम देती हूँ। यही कहूँगी कि वो आत्मा जिसमें स्वमान और सम्मान दोनों का ज़बरदस्त बैलेंस था, लॉ एंड लव दोनों का ज़बरदस्त बैलेंस था। कितना वो इकोनॉमी के अवतार थे, लेकिन साथ साथ कितनी जेनरोसिटी थी उनके अंदर। कोई भी हो, कैसा भी, अपने पास कोई साधन भी नहीं है, लेकिन अतिथि का सत्कार कैसे करना होता है, तो वो सिखाया करते थे। कैसे उसको महत्व दो। अगर हम सबको ये सिखाया जाता था कि जब कोई जा रहा है घर से, तो घर के सभी मेंबर्स को नीचे उतर के उसको विदाई देनी है, और जब वो आता है कोई घर में, तो उस घर के सभी मेंबर्स को उसको वेलकम करना है। तो ताकि वो जो आपसी एक घर का वातावरण, एक फैमिली का वातावरण होता है, वो बना रहे और आपस में प्यार बना रहे, और जल्दी ही इस दुनिया में स्वर्ग आ जाए। तो ऐसी थी जगदीश भाई साहब की कुछ बातें, बाकी तो फिर और कभी सुनते रहेंगे।